भूपेश कैबिनेट के कई अहम फैसले सामने आए हैं। आज हुई बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है। इनमें विशेष तौर पर अगर बात की जाए तो गोधन न्याय योजना, इसमें यह तय किया गया है कि 2 रुपए प्रति किलो की दर से अब सरकार गोबर खरीदेगी। इसके अलावा एक बड़ी खबर शिक्षकों से जुड़ी है। 16,278 शिक्षकों के संविलियन पर सरकार ने मुहर लगा दी है। 1 नवंबर 2020 से स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी ये सभी शिक्षक बन जाएंगे। वहीं यात्री बसों को जून महीने के द्विमासिक में जो कर लगता है उसमें छूट की अनुमति भी कैबिनेट में दे दी गई है। वहीं जुलाई से नवंबर तक 5 किलो चावल प्रति राशन कार्ड पर निःशुल्क देने का फैसला किया गया है। इसके अलावा इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण का गठन भी किया जाएगा। ये बात कैबिनेट में तय की गई है। इंद्रावती नदी घाटी के विकास के लिए इस प्राधिकरण का गठन होगा। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य विधि आयोग को आगे जारी न रखने का फैसला कर लिया गया। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। मोहन तिवारी इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। मोहन, एक तो ये कि कितनी अहम रही ये कैबिनेट की बैठक, और अगर बड़े फैसलों की बात की जाए तो कौन कौन से 3 बड़े फैसले छत्तीसगढ़ राज्य के हिसाब से माने जा सकते हैं? देखिए, 2 अहम बड़े फैसले छत्तीसगढ़ लिहाज के से इस बैठक में हुए हैं। एक तो जिसका सबको इंतजार था कि 16,278 जो शिक्षक हैं, जो कि शिक्षा कर्मी थे, उनका संविलियन जो है 1 जुलाई से किया जाना था, जो अटका हुआ था, उसे सरकार ने अपनी अनुमति दे दी है। तो 16,000 जो शिक्षक हैं वो एक झटके में सरकारी कर्मचारी बन गए हैं, उनका संविलियन कर दिया गया है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण योजना पिछले दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुरू की, जिसका नाम गोधन न्याय योजना रखा गया था, उस योजना के तहत जो गोबर की खरीदी होनी है उसके संबंध में रेट का निर्धारण आज कैबिनेट ने कर दिया है। योजना का स्वरूप तय हो गया है, किस ढंग से 3,000 गोठानों में खरीदी होगी वो तय किया गया है। तो अब 2 रुपए में प्रति किलो की दर से जो व्यक्ति है वो गोबर अपना बेच सकेगा और उसके बदले उसको भुगतान होगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण फैसले जो है सरकार ने आज लिए हैं। इसके अलावा जो अन्य छोटे फैसले हैं उसमें जो राज्य में सीधी भर्ती होती है उसके लिए 3 वर्ष की जो अवधि होती है उसे बढ़ा दिया गया है। पहले 2 वर्ष की थी, अब इसे 3 वर्ष तक के जो है प्रोफेशनल जो अवधि होती है वो रखा गया है। तो इस तरीके से करीब 18 छोटे बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन 2 महत्वपूर्ण फैसले थे जिसमें शिक्षा कर्मियों के संविलियन को अनुमति मिली है, वहीं गोबर खरीदी के लिए 2 रुपए का दर निर्धारित किया गया है। जी मोहन, एक छोटा सा जवाब चाहूंगा। ये जो शिक्षकों के संविलियन पर मुहर लगी है, क्या ये कांग्रेस के घोषणा पत्र का वादा था या उससे अलग ये फैसला है? देखिए, सरकार कांग्रेस ने घोषणा पत्र में शिक्षा कर्मियों के संविलियन के लिए जो प्रयास है उसका जिक्र जरूर किया था, लेकिन पिछली सरकार में ही ये तय कर दिया गया था कि संबंधित शिक्षक अगर 8 वर्ष की अवधि अपनी पूरी करता है तो वो संविलियन कर दिए जाएंगे। उसी कड़ी में जो लोग इस अवधि को पार कर रहे थे उनकी संख्या पिछले 6 महीने से बढ़ती जा रही थी, वो 16,000 तक पहुंच गई थी, उसे ही जो है अनुमति दी गई है। तो ये एक तरीके से सरकार का वादा भी था जिसे आज अनुमति मिली है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहन तमाम बातचीत के लिए। तो कई अहम फैसले आज लिए गए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर 2 बड़े फैसलों की बात करें तो आज 16,278 शिक्षकों के संविलियन पर मुहर लगा दी। 1 नवंबर 2020 से ये सभी स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी माने जाएंगे। इसके अलावा गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपए प्रति किलो की दर से अब सरकार गोबर खरीदेगी। इसे छत्तीसगढ़ के किसानों के लिहाज से एक बड़ी खबर कहा जा सकता है।